सर, मैंने यस, सुना है कि महीने का 500 रुपए इन्वेस्ट करके भी हम अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप 500 रुपए या अपनी डिजायर्ड अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप बड़ी कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं। वाओ सर, ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट टुडे थ्रू एसआईपी। सर, एक क्लाइंट का भी कैसे कैसे क्वेरी आता है, पूछ रहे हैं कि मैम ऐसे स्टॉक्स दिला सकते हो जो मार्केट में लिस्ट नहीं है। अब बताइए सर, कैसे दिलाएं? बिल्कुल दिला सकते हैं नेहा। अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू हम अनलिस्टेड शेयर्स में डील करते हैं और अनलिस्टेड शेयर्स को हम दिलवा सकते हैं, उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और उनको बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा सच में पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल तो है। ये सब कैसे पॉसिबल है सर? कौन कराएगा ये सब? ये सब हम कराएंगे, पॉसिबल है। ओह वाओ सर! तो अगर आप भी ऐसे किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं जो अभी लिस्ट नहीं है और अनलिस्टेड में है, तो आप आ सकते हैं बंधु फॉर यू और इन्वेस्ट कर सकते हैं अनलिस्टेड शेयर्स में। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने बैंक एफडीज के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ये कॉर्पोरेट एफडीज क्या होती हैं? नेहा, बैंक एक कंसर्न होती है और दूसरी कंसर्न होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो जो एफडीज करती है उन्हें कॉर्पोरेट एफडीज कहा जाता है और इसमें बैंक इंटरेस्ट रेट से आधा से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अर्न करने को मिलता है। तो क्या सर ये उतनी ही सेफ होती हैं? बिल्कुल, 5 लाख तक की गारंटी एनबीएफसीज में भी होती है और 5 लाख तक की गारंटी बैंक्स में भी होती है। तो क्या सर ये एफडी से बेटर ऑप्शन है? एफडी से बेटर है रिटर्न के दृष्टिकोण से। वेरी गुड सर। तो ये तो अगर आप एफडी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए और बेटर ऑप्शन है। सो कॉर्पोरेट एफडीज गिव्स यू मोर रिटर्न। और डिटेल्स के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सर, मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई ऑप्शन हो जो एफडी जितना सेफ हो लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न दे। अगर आप डेट की बात करें तो बॉन्ड एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए जहाँ पे आप मंथली पे आउट में इंटरेस्ट भी पाएंगे और रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो क्या सर ये उतने ही सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ होते हैं। कई सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड की कैटेगरी में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे सेफ हैं। वाह सर, ये तो काफी अच्छा सुनने में लग रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं आप अपनी एफडी से बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। सर, Yes. मैं काफी बिजी रहती हूँ और लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ना टाइम दे सकती हूँ ना ही मुझे नॉलेज है। तो मैं क्या करूँ सर? म्यूचुअल फंड इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू बिकॉज जब आपके पास में समय और नॉलेज दोनों नहीं है तो ये सारा काम आपके लिए फंड मैनेजर करेंगे। आपको बस पैसा लगा के 5 साल के लिए भूलना है इसमें। तो सर 5 साल ही क्यों? एक्चुअली में 5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 साल में उसको पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट हुआ है, इसलिए मैंने आपको मिनिमम 5 साल का टेन्योर बताया है। वाओ सर, यानी कि मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मुझे बनी बनाई वेल्थ भी मिल जाएगी। Right. तो दिस इज ग्रेट ऑप्शन। अगर आप भी ऐसे ही बिजी हैं और अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स। सर, जी, मुझे गोल्ड बाय करना है, लेकिन एक डर भी लगता है कि ज्वेलरी खरीदी तो वो चोरी हो जाएगी। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें डर ना हो चोरी होने का? आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। 2 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक खरीद सकते हैं एक पैन पे। दूसरा गोल्ड ईटीएफ्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके अपना गोल्ड सेव कर सकते हैं। तो सर ये बताइए, ये फिजिकल गोल्ड से कैसे बेटर है? देखिए, पहला तो जो आपने कहा कि चोरी कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप सेल करने जाओगे तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी, कोई भी काट छाट नहीं होगी। जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड लेके जाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कट होता है, तो यहाँ पे कोई परसेंटेज कट नहीं होगा आपको। तो जब हम अपना गोल्ड बेचने जाएंगे हमें पूरे पूरे पैसे मिलेंगे, ऐसा Right. कहना चाह रहे हैं आप? राइट। वाओ, ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी चाहते हैं आपको अपने गोल्ड की पूरी वैल्यू मिले तो गो फॉर द गोल्ड ईटीएफ्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स। सर, मैं ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे और कहाँ करनी है ये नहीं पता मुझे। नेहा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास में ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे और साथ में अपना गाइडेंस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म के सर कोई चार्जेस होंगे और किस तरीके से उसमें किन किन ऑप्शंस में हम काम कर सकते हैं? देखिए नेहा, कोई भी चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको वहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, हर तरीके की ट्रेडिंग अवेलेबल होगी जो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। वाओ सर, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों में ट्रेड कर सकते हैं? राइट। और नेहा, वो भी एक ही मार्जिन पे, सिंगल मार्जिन पे। वाओ सर, ये तो काफी अमेजिंग है। सो स्टार्ट योर ट्रेडिंग विद बंधु फॉर योर गाइडेंस। सर, यस नेहा, मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो क्या मैं उसको खुद से मैनेज कर सकती हूँ? बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन पीएमएस का भी होता है जिसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहा जाता है, जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं वो स्पेसिफिकली आपके लिए आपका फंड मैनेज करते हैं। तो क्या मैं ऐसा समझूं सर, वो मेरी स्पेसिफिकली नीड को रख के मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे? एग्जैक्टली। कई सारे बुटीक फंड्स भी आते हैं जहाँ पे आपकी नीश को समझ के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की जाती है। और सर इनके रिटर्न्स की बात करें तो? इनके रिटर्न्स हायर साइड पे रहते हैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, अगर आप देखें तो।
वाओ सर, दिस इज वेरी नाइस। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाया जाए तो आप पीएमएस की तरफ जा सकते हैं। सर, मैं Yes. ये जानना चाहती हूँ, जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, लोग होते हैं इनके पास करोड़ों रुपए होता है, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। एक्चुअली में वो ऑल्टरनेट्स ढूंढते हैं और उनके लिए म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ये सब जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करके आ रहे होते हैं, तो उन्हें कोई यूनिक प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके लिए AIF इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। तो क्या सर ये पीएमएस और म्यूचुअल फंड से कुछ बेटर चीज है? एक्चुअली इसमें मिनिमम टिक साइज 1 CR का होता है और ये बेटर रिटर्न्स इसलिए डील करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में अवेलेबल नहीं कर सकता है। जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, अगर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना है तो केवल AIF को अलाउ होता है कि वो मार्केट में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। नाइस सर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पीएमएस और म्यूचुअल फंड से बेटर किसी ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर मोर ह्यूज रिटर्न्स, तो यू कैन गो फॉर AIF। सर, मैं ये Yes, ma'am. जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में सारी चीजें स्मूथ चल रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेरी इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंसेस सब स्मूथ चल रहा है, तो क्या मुझे ऐसे में इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है नया। 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो हमेशा इन्वेस्टमेंट आपके स्टेक पे लगे रहेंगे। अगर आज की डेट में कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है जो कि आपकी इमरजेंसी के केस में हेल्प करेगा। तो सर मुझे कौन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? बेसिकली 2 आपको इंश्योरेंस लेने चाहिए अभी, पहला टर्म इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। तो सर यही 2 पर्टिकुलर इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए? पहला टर्म इंश्योरेंस, अगर कोई कैजुअलिटी में आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियली, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको कुछ होता है या आपकी फैमिली को कुछ होता है तो उनका जो हॉस्पिटल का बिल है वो जमा करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। वो सर, ये तो काफी जरूरी है हमारे लिए। राइट। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बिना इंश्योरेंस के आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, इसलिए आपको भी जरूरी है कि आप अपने लिए अपना हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर से कराएं। सर, यस। जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट किया, मैंने SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या उन इन्वेस्टमेंट से मुझे मेरी मंथली सैलरी की तरह इनकम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जिस दिन आपकी सैलरी बंद होगी उस दिन हम ये इनकम स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपका कॉर्पस बड़ा हो जाएगा और उस टर्म को कहते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। उसके थ्रू आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं रुकेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो भी बना रहेगा और साथ में मुझे मंथली इनकम भी मिलती रहेगी? बिल्कुल, आपका अमाउंट बना भी रहेगा और साथ में उसमें एप्रिसिएशन भी होगा। तो वो कितने % का सर मंथली मुझे इनकम मिल सकता है? देखिए, लॉजिकली हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसमें हम 6% का साल का इनकम रखते हैं और बाकी जो रिटर्न जनरेट होता है वो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन में काउंट हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर 12% के हिसाब से मार्केट रिटर्न दे रही है तो 6% हमने ड्रॉ डाउन कर लिया और 6% आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। दिस इज वेरी नाइस सर। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट में आप SWP के थ्रू मंथली इनकम ले सकते हैं। बंधु फॉर यू इज वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।